नमस्कार, राजीव टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत दीक्षित। इंदौर दौरे पर केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि उद्धव ठाकरे गुट के कई सांसद और विधायक एनडीए में शामिल होना चाहते हैं और यदि वे आते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि भविष्य में उद्धव ठाकरे भी एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं। आपको बता दें, इंदौर में मीडिया से बातचीत के दौरान रामदास अठावले ने महाराष्ट्र की सियासत पर तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना लगातार कमजोर हो रही है और उनके कई जनप्रतिनिधि एनडीए में आने की इच्छा जता रहे हैं। अठावले ने कहा है कि एनडीए में आने के लिए दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन जाने के लिए नहीं। उन्होंने दावा किया है कि राज्य में अधिकतर नेता एकनाथ शिंदे के नेतृत्व को स्वीकार कर रहे हैं और उद्धव गुट का जनाधार घट रहा है। संजय राउत पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि उन्हें केवल बयानबाजी के लिए रखा गया है। राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मामले पर अठावले ने कहा है कि जांच में जो दोषी पाया जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह किसी भी पद पर क्यों ना हो। इस दौरान उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धियां और अपनी पार्टी की योजनाओं का उल्लेख किया। तो मतलब संजय राउत तो बयान देते हैं, उनको बयान देने के लिए उद्धव ठाकरे ने रखा है। मतलब बयान तो देना हर एक को अधिकार है, लेकिन उद्धव ठाकरे अपने एमपी को नहीं संभाल पा रहे हैं, हमारे अपने एमएलए का नहीं संभाल पा रहे हैं। एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में 40 एमएलए मतलब उनके साथ आई। अभी उनके एमपी को लगा कि भाई अगर अपने क्षेत्र का डेवलपमेंट करना है, उद्धव ठाकरे के साथ रहने से फायदा नहीं है। इसीलिए उन्होंने अपने क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए, महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए उन्होंने अपनी पार्टी जो छोड़ी है, अपनी पार्टी मतलब जो शिवसेना पार्टी जो उद्धव ठाकरे जी की छोड़ी है, और असली शिवसेना ये जो एकनाथ शिंदे की है, उनको जो तीर कमान सिंबल है, धनुष्यबाण सिंबल है, वो उनको मिला है। तो हम किसको तो तोड़ते नहीं है, हमको तोड़ने की आवश्यकता नहीं। हमारे पास क्लियर मेजोरिटी है और लोग हमारे पास आ रहे हैं। हमारी ममता दीदी को छोड़कर 20 एमपी हमारे साथ आए, आ रहे एनडीए में। उसके साथ साथ 58 एमएलए, 80 एमएलए से हमारे साथ आए हैं। तो एमएलए हमारे साथ आ रहे, तो उसके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, आने के लिए भी खुले हैं, लेकिन जाने के लिए बंद है। इसीलिए मतलब जो आना चाहते हैं तो उनको आने का इधर दरवाजा खुला है, लेकिन हमको कोई जरूरी नहीं, मतलब उनको फोड़फाड़ करने की कोई जरूरी नहीं है। बीजेपी के पास 207 एमएलए वेस्ट बंगाल में, हमको उनके एमएलए का आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उनके एमएलए आ रहे हैं, तो अभी उसके लिए हम क्या करेंगे? तो जो आना चाहते हैं उनको लेने के लिए हम बैठे हैं। इसीलिए हम पार्टियां तोड़ते हैं और छोटी पार्टियां खत्म करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी पार्टी भारत के 28 राज्यों में मेरी पार्टी है और वो उतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन नागालैंड में मेरी पार्टी के 2 एमएलए है, वहाँ गन्ना किसान सिंबल हमको मिला है। मणिपुर में मेरी पार्टी रिकॉग्नाइज है, वहाँ मेरी पार्टी गन्ना किसान सिंबल मिला है। और अभी 2 राज्यों में अगर हमारी पार्टी को मान्यता मिलती है, छोटे राज्यों में, तो हमारी पार्टी को, आरपीआई को राष्ट्रीय दर्जा मिलेगा। और आज देश भर में नंबर 1 पर बीजेपी है, नंबर 2 पर कांग्रेस है, नंबर 3 पर आम आदमी पार्टी है और नंबर 4 पर बीएसपी है। 4 पार्टियां नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज है। तो अगले 5 साल में मेरा प्रयत्न है कि भाई आरपीआई को नेशनल पार्टी का रिकॉग्नाइजेशन कैसा में मिले, उसके लिए मेरा प्रयत्न जारी है। और मेरी पार्टी बीजेपी ने खत्म नहीं की, मेरी पार्टी पूरी बढ़ रही है, पूरे देश भर में बढ़ रही है। इसीलिए बीजेपी पार्टियां खत्म करती है, इस पर मेरा विश्वास बिल्कुल नहीं। और मैं माननीय नरेंद्र मोदी साहब को भी पत्र लिखने वाला। मैंने 3 बार लोकसभा में मैंने इस विषय को उठाया था कि जो वोटिंग है, ये मतदान कंपलसरी होना चाहिए। जिसका नाम वोटिंग में है, उन्होंने हर एक आदमी ने वोटिंग करना ही चाहिए। तो बहुत बार 50%, 55, 60, 65% या 70 के अंदर ही वोटिंग होता है। पहली बार वेस्ट बंगाल में मतलब इतना वोटिंग हुआ। ये माननीय ममता बनर्जी के सरकार के टाइम पर पॉलिटिकल क्रिमिनल क्राइम बढ़ गया था और लोग चाहते थे कि भाई ममता दीदी की सरकार बदलनी चाहिए, और इसीलिए मतलब लोगों ने वोटिंग किया। और वहाँ मतलब वहाँ बीजेपी को 207 सीटें मिली है। वहाँ आपको मालूम है कि आसाम में बीजेपी की सरकार आई है, पांडिचेरी में एनडीए की सरकार आई है, और इसीलिए इसी तरह मतलब पूरे देश भर में
अभी नरेंद्र मोदी जी को मानने वाले लोग, नरेंद्र मोदी जी वोटिंग करने वाले लोग बड़ी संख्या में है, और लोग जो निर्णय देंगे वो हमको मंजूर होगा। जो जिस तरह अभी 24 में संविधान बदलेगा इसी तरह का प्रचार किया गया, इसलिए हमको सीटें कम मिली थी। लेकिन हमने ऐसा नहीं बोला कि भाई मशीन खराब थी, हमने ऐसा नहीं बोला कि ऐसा कुछ ये वोटिंग बोगस हुआ है। हमने तो यही बोला कि भाई उन्होंने संविधान का प्रचार ऐसा किया कि ये सरकार संविधान बदलेगी, आरक्षण जाएगा, ये और मुस्लिम समाज को मतलब ज्यादा ये हमारी बीजेपी और एनडीए मुस्लिम समाज के विरोध में है, इसी तरह का प्रचार करके उनका वोटिंग लेने का प्रयत्न किया था। लेकिन हमारी सरकार किसी के विरोध में नहीं है। मोदी जी ने बताया कि भाई 140 करोड़ लोग मेरे परिवार के लोग हैं, इसका मतलब मुस्लिम लोग उसमें नया ऐसा नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है कि हमारी सरकार सबके लिए है, सबका साथ सबका विकास की है, और इसीलिए 29 में होने वाले लोकसभा के चुनाव में भी रिकॉर्ड ब्रेक वोटिंग होगा, और हमारी एनडीए की सरकार आएगी, और एक बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। और इंदौर में मैं बहुत बार आता हूँ, क्योंकि ममहू में बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्मस्थली है, और ये मतलब हमारे लिए बहुत बड़ा प्रेरणा स्थान है। बाबा साहब अम्बेडकर जी देश के संविधान के आर्किटेक्ट है, शिल्पकार है, और हमें इस बात का गर्व है कि बाबा साहब ने ऐसा संविधान बनाया है कि ये संविधान कोई बदल नहीं सकते हैं। और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने संविधान को माथा टेककर शपथ ली है। तो मोदी जी संविधान बदलेगी इसी तरह की चर्चा की जाती है, लेकिन अभी लोकसभा में ये प्रचार चला, लेकिन बाद में जो विधानसभा के चुनाव हुए उस चुनावों में ये प्रचार चला नहीं, और अनेक जगह पर बीजेपी की एनडीए की सरकार आई है। इसीलिए मतलब हमें पूरा विश्वास है, हम जनता पर विश्वास रखते हैं, और लोकतंत्र पर हमारा पूरा विश्वास है। और हमारी सरकार ने जो काम किया है, ये काम बहुत बड़ा काम है, और इसीलिए 29 में भी हमें अच्छी सीटें मिलेगी, और चौथी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। ऐसी ही ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहे राजीव टाइम्स के साथ।